हाय, क्या ये आप जानते हैं कि इंडियंस अपना 80% मनी ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उन्हें लेस देन सिंगल डिजिट रिटर्न आ रहा है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, लेस देन सिंगल डिजिट रिटर्न, जो आज के सिनेरियो में इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर सकता है। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, फॉर द रिटायरमेंट फंड्स, फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन या फॉर डॉटर्स मैरिज, यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो आपका कैपिटल है वो आपके इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है कि आज भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, इंश्योरेंस में, सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं कैश, या वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल गोल्ड में, जहां पे रिटर्न्स आर 0%। यही ट्रेंड को चेंज करने के लिए अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल में इंडिया में मैक्सिमम डीमैट अकाउंट्स हैव गॉट ओपन। मींस बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। सो आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे हाउ कैन अ बिगिनर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल केशव ज्ञान टिप्स को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना सो दैट यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक दिस। तो चलो हम बात करते हैं कि वाई पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। पहले इसे एड्रेस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट कॉल्ड फॉर, क्योंकि आज सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट टू हाउसवाइफ्स टू रिटायर्ड पेंशनर्स, स्मॉल इनकम ग्रुप्स। मैंने देखा है लोग इवन 1000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली शुरू कर रही है। सो ये एक ट्रेंड कि स्टॉक मार्केट इज मेंट ओनली फॉर द रिच क्लास एंड द एलीट क्लास, ये नहीं है। Everyone and anyone can invest in the stock market. It's very easy. It just needs some basic informations, long-term investment, and belief. Yes, you heard it right, belief. So, बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की क्यों है, मैं उन्हें कहता हूं कि स्टॉक मार्केट रिस्की इसीलिए है क्योंकि आपने अपना प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है, 1 करोड़ का, डू यू नो हाउ मच मनी डू यू नीड टू इन्वेस्ट रेगुलरली एवरी मंथ? यस, यू कैन स्टार्ट इट बाय 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। अगर आप हर महीने 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और अपने इस इन्वेस्टमेंट को हर साल 15% से अगर इंक्रीज करें, तो समझो फर्स्ट ईयर में आप 1000 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में यू कैन इन्वेस्ट 1150, और हर साल उसे अगर आप 15% से इंक्रीज करें फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, यू कैन मेक अ कॉर्पस ऑफ 1 करोड़। So this is where the stock market will give you that power of compounding and long-term wealth creation. So anybody can start it. Today college students are doing it. Even the low pay employees like drivers, maids, servants, they have also started investing in the stock market because उन्हें आज inflation से और महंगाई से protection चाहिए. So this is the only way you can create long-term wealth. Second, अगर आपको लगता है कि आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उसके प्राइजेस गिर गए या शेयर्स के प्राइजेस गिर गए, सो आपको एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो? इज बेसिकली 4, 5 या 6 स्टॉक्स में आप एक टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, छोटा निवेश कीजिए, लंबे समय तक कीजिए, आपको 100% उसमें रिटर्न आएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको रिटर्न आएगा? इसका वजह यह है कि अगर आप इंडिया की टॉप 15-20 कंपनीज देख लीजिए, जैसे रिलायंस है, HDFC है, TCS है, एशियन पेंट्स है, आइशर मोटर्स है, all the stocks have given a return of more than 100% in last 15 to 20 years. Yes, 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है. Some of the stocks have grown 50 times from their investment levels. So आप जब शेयर खरीदते हो, so basically आप इन सारी कंपनियों में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हो। तो जैसे जैसे इन कंपनियों का प्रॉफिट ग्रो होगा, ये कंपनीज की शेयर प्राइस बढ़ेंगे और इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हो अपने लिए। इसमें से बहुत सारी कंपनियां आपको रेगुलर बेसिस में डिविडेंड भी पे करती हैं, सो आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी आ सकता है इफ यू जस्ट होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स।
नाउ एक और क्वेश्चन जो काफी लोग पूछते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो होते हैं कि क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या डायरेक्टली शेयर्स खरीदें। मेरा आंसर सिंपल है, अगर आप न्यू हो स्टॉक मार्केट में, आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाने आ रहा है, आप ज्यादा समय नहीं दे सकते हो, यू कैन स्टार्ट बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। नाउ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो आपको पैसे को लेगा और बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, एक थीम बेस्ड। तो शायद वो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, या लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। सो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ राइट वे। More than 10% of Indians have now started investing money in stock market through mutual funds. अब एक और सवाल आता है कि जो स्टॉक मार्केट्स में रिटर्न्स आते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, स्टॉक मार्केट में दो किस्म के रिटर्न्स बोलते हैं या दो किस्म के प्रॉफिट आते हैं। एक को कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो अगर आपने 3 साल से कम अवधि में शेयर्स खरीदे और बेचे तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 3 साल से ज्यादा समय के लिए रखे हैं शेयर्स और उसे बेचा है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली 3 साल से ज्यादा समय तक स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर वो 1 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, यू हैव टू जस्ट पे 10% टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन। सो जस्ट थिंक, ये सोर्स ऑफ इनकम जो आपको वेल्थ क्रिएट कर रही है, उस पर आपको खाली टैक्स देना है 10% आफ्टर 3 years। सो इवन गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग पीपल टू पुट देयर मनी इनटू स्टॉक मार्केट्स बाय गिविंग अ लोअर रेट ऑफ टैक्स। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल है, काफी लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या टिप्स पे खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 चीजें मत करना। अगर आपको कोई फोन करके कहे कि आप ये स्टॉक खरीद लीजिए, इसका प्राइस 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, नेवर बाय इट। सेकेंड प्रिंसिपल, जब भी आप स्टॉक खरीदे और आपको ये लगता है कि आज आपने स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा और कल उसके प्राइस कम हो गए, या आपने स्टॉक आज एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा है और कल उसके प्राइस और बढ़ गए, इंट्यूशनली क्या होता है कि 95% ऑफ द शेयर स्टॉक होल्डर्स उसे बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि यार उन्हें घाटे का सौदा मिल गया। ये मत करना। आप जब भी निवेश करें आपको एक लंबी अवधि के लिए करना है और वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। अगर स्टॉक 10% 15% भी गिर गया आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर हियर इन्वेस्टर फॉर 15 years 20 years, नॉट फॉर 1 year 6 months और 2 years। इस प्रिंसिपल को अगर हमेशा याद रखेंगे, यू विल मेक लॉन्ग टर्म वेल्थ इन स्टॉक मार्केट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कैसे करें। बहुत सिंपल है, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एक होता है आधार कार्ड, दूसरा होता है पैन कार्ड। आप किसी भी ब्रोकर या नेशनलाइज बैंक में जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट को और बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ बाइंग द शेयर्स। इन द एंड मैं वो सारे लोगों को कहूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, आपको महंगाई से बचना है, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस एंड लो डिजिट रिटर्न से स्टॉक मार्केट की तरफ, आइदर बाय बाइंग शेयर्स और थ्रू म्यूचुअल फंड। मिनिमम यू कैन मेक एटलीस्ट 15% रिटर्न। आई एम सेइंग यू मिनिमम यू कैन मेक 15% रिटर्न एवरी ईयर। और आप बेसिस देखोगे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड 50 to 70 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years, in fact 20 years. सो चॉइस आपकी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल केशव ज्ञान टिप्स, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।